Hello, Maharashtra CT aspirants. This is Ashish Kumar. I welcome all of you to Textbook MBA channel for your CAT and OMETS preparation. This is a series that we have run for Maharashtra CET, and this is the second session of quantitative aptitude. Okay, एक सेशन ऑलरेडी लाइव हो चुका है, परसेंटेजेस एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन. अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लो. ओके, देखो, महाराष्ट्र सीईटी के साथ एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इसके एक्चुअल पीवाईक्यूज सीईटी सेल कभी रिलीज ही नहीं करता. सो जो भी है मेमोरी बेस्ड है और वो भी जल्दी मिलता नहीं. तो आज हम क्या करेंगे इस सेशन में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एंड एसआईसीआई के रीसेंट ईयर के 2024 एंड 2023 के पीवाईक्यूज देखेंगे. दिस विल गिव अस अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. इनफैक्ट 2024 में भी 5 स्लॉट हुए थे, 2023 में भी 5 स्लॉट हुए थे, राइट. सो मेमोरी बेस्ड काफी क्वेश्चंस मैंने अरेंज किए हैं एंड मैंने सारे डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस रखे हैं यहाँ पे. सो होपफुली जनरली दिस काइंड ऑफ एग्जामिनेशंस दे फॉलो द सेम ट्रेंड, सेम पैटर्न. तो आज हम जो सीखेंगे शायद उसमें से ही कुछ कॉन्सेप्ट रिपीट होने के चांसेस बहुत ब्राइट है. ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन गाइस. Let me introduce my team to you first. Team at Textbook for your service. We have Surana sir in here, got 11 plus years of teaching experience. This is myself, got 12 plus years of teaching experience. And हमारी Ritu ma'am, she has got 10 plus years of teaching experience. And we are conducting classes free of cost on YouTube as well. And हमारे ऐप पे भी free classes भी है और paid classes भी है. Do check them. उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा बेटा. ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से. उस पर फ्री क्लासेस तो है ही, बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस भी है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी है एंड बहुत सारा प्रीमियम मटेरियल भी आपको मिल जाता है. क्विजेस, पावर कैप्सूल, करंट अफेयर, जॉब अलर्ट्स, मैगजीन्स, नोट्स एंड आर्टिकल्स. सर इनका क्या यूज है? बहुत यूज है यार जीडीपीआई में. यू डू अंडरस्टैंड दिस राइट. Although MHCET में you don't get direct questions in sections for GK GS, but overall MBA preparation में general awareness plays a very important role, right? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बाकी बातें सेशन में. Let's see the first question. Now since we are watching this as a recording, आप लोग pause करो, attempt करो and then come back to watch the solution. Okay, since this is my limitation, I have to write most of the things to explain, but इनमें से बहुत सारी चीजें आप orally कर सकते हो. That will save time in actual examination. Read it out, guys. So इस question में there is a shopkeeper. He sells 2 tables procured at cost price P. So shopkeeper ने cost price P पे 2 टेबल लाया, ओके, और उसको बेचा. एक आसिफ को बेचा और दूसरा आरिफ को बेचा. ओके, दिस इज माय शॉपकीपर. इसने एक टेबल बेचा किसको? आसिफ को बेच दिया. और इसी शॉपकीपर ने एक और टेबल किसको बेच दिया? आरिफ को. ओके, शॉपकीपर ने लाया था टेबल एट कॉस्ट प्राइस पी. शॉपकीपर ने टेबल लाया था एट कॉस्ट प्राइस पी. ओके, at a profit of 20% and loss of 20% respectively. So उसने आसिफ को 20% प्रॉफिट पे सेल किया एंड आरिफ को 20% लॉस पे. ओके, आसिफ को 20% प्रॉफिट पे सेल किया और आरिफ को 20% लॉस पे. आसिफ सेल्स हिज टेबल टू आदिल एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%. आसिफ ने अपना टेबल सेल कर दिया आदिल को, taking a profit of 30%. Okay, and आरिफ ने अपना टेबल सेल कर दिया किसको? आरिफ sold his table to Alif at a loss of 30%. Arif sold his table to Alif at a loss of 30%. Okay,
if the amounts paid by Adil and Alif are x and y respectively, so you have to find the value of x and y. So what is said कि सर अगर amount paid by Adil is x and this is y, तो आपको निकालना है x minus y upon p का वैल्यू. ओके चलो करते हैं, आ जाओ. इसको पहले दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं सो दैट आपको समझे. देखो P है ना, आई होप आपका थोड़ा बहुत बेसिक्स क्लियर है. P है और द कॉस्ट प्राइस एट विच शॉपकीपर बॉट द टेबल. आसिफ को सेल किया 20% प्रॉफिट पे, तो आसिफ ने कितना पे किया होगा बेटा? 1.2 टाइम्स P. यस और नो? एंड आसिफ सोल्ड इट फर्दर टू आदिल एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%. ओके, तो हाउ मच इज x? 1.2 into P. How much is x? 1.2 into P. This further increased by 1.3 multiplied by 1.3. Yes or no? So this is how much? 1.56 P. This actually is 1.56 P. बोलो yes sir. Speaking of Arif, शॉपकीपर ने 20% लॉस में सेल किया, so this is 0.8 P, right? And Arif ने सेल किया आलिफ को फर्दर एट 30% लॉस. ओके, फर्दर एट 30% लॉस, तो y क्या हो जाएगा बेटा? दिस मल्टीप्लाइड बाय 0.7. 30% से कम हो गया प्राइस ना, सो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर वुड बी 0.7 because now the selling price is 70% of cost price. तो 0.8 P into 0.7 and this is 0.56 P. आई होप आपको ये समझ में आ रहा है. ओके, अस्यूमिंग कि आपने अभी तक थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कर रखा है, ये बहुत बेसिक सी चीज है, बेसिक्स ऑफ परसेंटेजेस में है. अगर दिक्कत आ रही है तो बेटा MHC स्क्रैच बैच में मैंने परसेंटेजेस का सेशन करा रखा है, वो देख लो. आप सर्च करो, प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको, परसेंटेजेस की 3-4 सेशन है, वो देख लो, ये सारा डाउट क्लियर हो जाएगा. अब क्या पूछा था फाइनली पूछा क्या था आपसे? सर हमसे पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई बाई पी. x माइनस वाई बाई पी. ओके, सो x क्या है मेरा? 1.56 p. y क्या है मेरा? 0.56 p अपॉन p. p से p कैंसिल आउट. 1.56 माइनस 0.56 इज 1. तो करेक्ट आंसर इज 1. अब देखो, आप जब एग्जाम में होते ना, तो ये वाला पार्ट आप ओरली कर सकते थे. आपको क्वेश्चन रीड आउट करना था, वर्बल वुड हैव बीन प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल हियर. आप सीधा 1.12 और 13 को मल्टीप्लाई कर सकते थे, राइट? ये क्या है? 12 और 13 का मल्टीप्लीकेशन आप सीधा कर सकते थे. आप डायरेक्टली ये वैल्यूज लिख सकते थे और ये वैल्यू लिख सकते थे, एंड देन वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते थे. ओके, चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the present worth of 132 due in 2 years at 5% simple interest per annum? Okay, what is the present worth of 132 due in 2 years? मतलब 2 साल बाद. due in 2 years मतलब 2 साल बाद जो 132 है उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है बेटा? ये पूछा है. 2 साल बाद जो 132 है उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है? ये प्रेजेंट वैल्यू है. ये 1 साल के बाद, ये 2 साल के बाद. ओके, इट इज अ केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. 5% का इंटरेस्ट यहां मिलेगा, 5% का इंटरेस्ट यहां मिलेगा, एंड इट इज अ केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. अगर हमने इसको x बोला तो x की वैल्यू निकालनी है. x की वैल्यू निकालनी है. सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या हो जाता है? इंटरेस्ट डायरेक्टली ऐड हो जाता है ना. तो 2 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 5% प्लस 5% 10%. So I can proudly write x multiplied by 1.1
is 132. So x is 132 upon 1.1. This is 120. Yes or no? So answer to this question is 120. Check this out. Check this out. Next question, beta. By selling 45 lemons for 40, a man loses 20%. Okay. ठीक है, देखो अभी 45 लेमन सेल किया 40 पे, ओके, ऑफ 45 लेमन्स. सेलिंग प्राइस क्या गिवन है छोटू? सेलिंग प्राइस गिवन है 40 एंड लॉस गिवन है 20%. हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं क्या? ये 45 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इधर. अभी बस क्वेश्चन इतना है कि 40 में सेल हुआ है और 20% लॉस है. व्हाट वुड बी द कॉस्ट प्राइस? सो कॉस्ट प्राइस वुड बी 40 डिवाइडेड बाय 0.8. यस और नो? 20% का लॉस है तो कॉस्ट प्राइस वुड बी 40 डिवाइडेड बाय 0.8. 50 इज द कॉस्ट प्राइस. 50 इज द कॉस्ट प्राइस. अभी क्या है, आपको सेल करना है 20% गेन में. अच्छा, 45 लेमन्स का कॉस्ट प्राइस है 50. अगर आपको गेन चाहिए 20%, गेन चाहिए 20%, तो इनका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए था? सर सेलिंग प्राइस होना चाहिए था 1.2 टाइम्स 50, 60 होना चाहिए था सेलिंग प्राइस. मतलब अगर मुझे 20% गेन चाहिए 45 लेमन्स में, तो उनका सेलिंग प्राइस होना चाहिए था 60. ओके, तो 24 रुपीज में कितना सेल करें ताकि गेन 20% ही हो? ओके, देखो बेटा, ₹60 में अगर हमने 45 लेमन्स सेल किया तो प्रॉफिट है कितना? 20%. प्रॉफिट कितना है? 20%, राइट? तो ₹24 में कितने सेल करने पड़ेंगे? ₹24 में कितने सेल करने पड़ेंगे? सर 45/60 इंटू 24. यस और नो? ₹60 में 45 लेमन सेल करके यू आर अर्निंग 20% प्रॉफिट. तो ₹1 में कितना सेल करना पड़ेगा? 45/60. 24 रुपीज में कितना करना पड़ेगा? 45/60 इंटू 24. सॉल्व दिस. ओके, 12 से ये जाएगा 2 टाइम्स में, ये जा रहा है 5 टाइम्स में. 5 9 9 2 18. So you need to sell 18 lemons in 24 rupees in order to gain 20%. Correct answer to this question was option B. Yes or no? ये वाला पार्ट आप ओरली कर सकते थे यहां से यहां तक. 40 सेलिंग प्राइस है, लॉस है 20% का, तो बहुत इजीली आप फिगर आउट कर सकते हो कि 50 इज द कॉस्ट प्राइस एंड फिर 20% का गेन चाहिए तो 60 शुड बी द सेलिंग प्राइस. ये आप ओरली कर सकते थे, करना चाहिए ओरली. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. Sanket purchased 20 dozen notebook at 48 per dozen. He sold 8 dozen at 10% profit and remaining 12 dozen at 20% profit. What is his profit percentage in the whole transaction? देखो आंसर किस में एक्सपेक्टेड है? प्रॉफिट परसेंट में. आंसर किस में एक्सपेक्टेड है? प्रॉफिट परसेंट में. और अगर आंसर ये सब परसेंट में है, ओके, गिवन नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन्ड है. और अगर आंसर परसेंटेज में एक्सपेक्टेड है ना, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है. ₹48 के लिए भी सेम आंसर आएगा. अगर 48 पर डजन होता तो भी सेम आंसर आता. 100 पर डजन होता तो भी सेम आंसर आता. इसका कोई वैल्यू नहीं है. आप यहां पर कोई भी वैल्यू ले लो 48 की जगह, या 48 भी लेके देख लो, हर केस में आंसर सेम आएगा. तो क्यों ना एक सिंपल वैल्यू ले लिए. चलो इसको ले लेते हैं 10x. 48 को ले लिया हमने 10
x, या 10 ले लो, x की भी जरूरत नहीं है, 10 ले लो, ठीक है। तो 20 डजन का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा बेटा? कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 20 डजन का? सर 20 इंटू सबका हमने 10 असूम किया है, 200। ओके, अब ये 20 डजन का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? सर इसमें 8 डजन जो है ना वो 10% प्रॉफिट पे, सो 8 डजन जो है, 8 डजन जो है वो 10% प्रॉफिट पे, 10% ऑफ 10, तो 8 डजन सेल हुआ है 11 पर डजन, ₹11 पर डजन, प्लस रिमेनिंग 12 डजन जो है वो 20% प्रॉफिट पे, रिमेनिंग 12 डजन जो है वो 20% प्रॉफिट पे, 20% ऑफ 10, मतलब ₹2, ₹12 पे सेल हुआ है ये। व्हाट इज द टोटल सेलिंग प्राइस? 88 प्लस 144, दिस इज 222, 232। हाउ मच इज द प्रॉफिट परसेंट? देखो कॉस्ट प्राइस इज 200, कॉस्ट प्राइस क्या आ रहा है मेरा 200, सेलिंग प्राइस आ रहा है 232, सो 200 पे 32 इज द प्रॉफिट, 200 पे 32 इज द प्रॉफिट, 100 पे 16 is the profit, so 16% would be the answer, 16% would be the answer. Bolo yes sir, yes sir. Okay guys, let's move to next question. आ जाओ। Find the compound interest on 15625 for 9 months at 16% per annum compounded quarterly. इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल क्या गिवन है? प्रिंसिपल गिवन है 15625, ओके, एंड टाइम गिवन है 9 मंथ्स, टाइम गिवन है 9 मंथ्स, एंड रेट गिवन है 16% पर एनम, बट इट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, इट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, ओके। कंपाउंडेड क्वार्टरली मतलब टाइम को हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? क्वार्टर्स में। 9 मंथ इज नथिंग बट 3 क्वार्टर्स, ओके। चलो हमें क्या निकालना है? इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा। यस सर नो? अमाउंट कैसे निकलेगा? ध्यान रखना कंपाउंडिंग का केस है, अमाउंट वुड बी प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 4 हो जाएगा यहां पर, क्यों? क्योंकि रेट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, अपॉन 100, एंड एन वुड बी व्हाट? नंबर ऑफ क्वार्टर्स, क्यों? क्योंकि टाइम ऑलवेज फॉलोज जिसमें रेट कंपाउंड हुआ है, यहां पर रेट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो टाइम वुड बी 3 क्वार्टर्स। लेट्स पुट इन द वैल्यूज, let's put in the values. This is 15625, 1 plus 4 by 100, 16 by 4, which is nothing but 4 only, 4 by 100, नंबर ऑफ क्वार्टर्स आएगा ना। अगेन आपको अगर ये नहीं समझ रहा है वैल्यूज कहां से आए हैं, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी मैंने स्क्रैच बैच में कराया है, यूट्यूब पे पढ़ा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्लेलिस्ट में जाके देख लो, 2x स्पीड पे फटाफट देख लो। ओके, so this is 15625, this is 104 by 100, which can be simplified as 26 by 25, 104 by 100 simplified as 26 by 25, so 26 upon 25 multiplied by 26 upon 25 multiplied by 26 upon 25, this is the amount. तो लेट्स को कैंसिल आउट करते हैं, 25 ये जाएगा कितने बार में? 6 2 5, 25 into 25 is 625, so how much is the amount? 26 into 26 into 26, 26 into 26 तो 676 होता है, मल्टीप्लाइड बाय 26, ये मल्टीप्लाई करके वैल्यूज निकालो,
676 अपॉन 26, 6 6 36, 3 7 6 42, 3 45, 4 6 6 36, 41, 6 2 12, हाथ में लगे 1 7 15, हाथ में 13, 6 7 6 7 1, 6 6 36, हाथ में लगा 3 42 3 45, हाथ में लगा 4, ये 40 होगा ना। सो 17576, ओके। ये सॉरी, दिस इज योर अमाउंट 17576, 17576। आपको निकालना है इंटरेस्ट, तो अमाउंट में से ये प्रिंसिपल माइनस करना पड़ेगा, माइनस कर दो 15625, 15625 माइनस करेंगे हम लोग, सो ये मिल जाएगा कितना 1, 7 माइनस 2 5, 75 माइनस 15 19, 0 1951। और ये करना ही पड़ेगा आपको, कोई इसका शॉर्टकट इससे छोटा नहीं है, आपको ये करना ही पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली हम अप्रोक्सीमेशन भी यूज नहीं कर सकते बिकॉज ऑप्शंस आर वेरी क्लोज, ऑप्शंस बहुत करीब थे, इसलिए हम अप्रोक्सीमेशन भी यूज नहीं कर सकते, नहीं तो अप्रोक्सीमेशन का यूज करते हैं यहां पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। ABC enter into a partnership. A initially invests 25 lakhs for 1 year and then adds 10 lakh. Okay. B initially invested 35 lakhs and withdraws 10 lakh after 2 years, and C invests 30 lakh for the entire period. What should be the ratio of their profits divided at the end of 3 years? चलो देखो, हमें क्या करना पड़ेगा, इनका मनी टाइम इक्विवेलेंट निकालना है, तीनों का निकालते हैं। ए का क्या सीन है छोटू, ए ने इनिशियली 25 लाख इन्वेस्ट किया और फिर 10 लाख ऐड किया 1 साल के बाद, मतलब ए का इन्वेस्टमेंट 25 लाख था केवल 1 साल के लिए, सॉरी 25 लाख था 1 साल के लिए, फिर उसने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, कितने से 10 लाख से, 25 पहले से डाल रखा था, 10 लाख और ऐड कर दिया, तो 35 लाख हो गया लास्ट के 2 इयर्स के लिए। हाउ मच इज दिस, 25 प्लस 70 95, 95 lakhs इसका इक्विवेलेंट है। बी के बारे में क्या बोल सकते हैं हम, बी का देखो, बी इनिशियली इन्वेस्टेड 35 lakhs एंड विथड्रॉस 10 लाख आफ्टर 2 इयर्स, मतलब बी का 35 जो इन्वेस्टमेंट था ये 2 साल के लिए था, फिर वो 10 निकाल लेता है, मतलब 25 हो जाता है 1 साल के लिए। दिस इज ऑल्सो 95, ऊपर वाला ही केस है। सी के बारे में क्या है बेटा, सी ने इन्वेस्ट किया 30 लाख थ्रू आउट, सी ने 30 इन्वेस्ट किया फॉर ऑल द 3 इयर्स, तो 90 लाख। अब इनका प्रॉफिट किस रेशियो में स्प्लिट होगा, प्रॉफिट इसी रेशियो में स्प्लिट होगा ना, 95:95:90, इसी रेशियो में होता है, 95:95:90, 5 से ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, 19:19:18, इज इट इन द ऑप्शन, यस इट इज, ऑप्शन ई। ये कॉन्सेप्ट भी नहीं पता है तो आई एम रिपीटिंग इट अगेन, फ्री प्लेलिस्ट पड़ा है हमारे चैनल पे, गो एंड वॉच इट, सॉर्टेड। एंड ऑल ऑफ दीज आर MHCT 24 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, अभी जो हम लोग कर रहे हैं CT 24 का आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन बॉट सम ऑरेंजेस एट 10 per dozen and bought the same number of oranges at 8 per dozen. Very good. He sold these oranges at 11 per dozen. And gained rupees 120. देखो, उसने कुछ ऑरेंजेस लाए 10 पर डजन पे, लेट्स से ऑरेंज की 2 क्वालिटी है, एक ऑरेंज 1 एक ऑरेंज 2, ठीक है, ऑरेंज 1
और ऑरेंज 2, दो क्वालिटी है। क्वांटिटी कितना? सेम। क्वांटिटी गिवन नहीं है, बट दे आर सेइंग कि ये क्वांटिटी सेम है। लेट्स से एक्स डजन एंड एक्स डजन, दोनों का प्राइस डिफरेंट है। ये वाला जो एक्स डजन है ना, पहली क्वालिटी का जो ऑरेंज है, वो उसने लाया है ₹10 पर डजन, और जो दूसरी क्वालिटी का ऑरेंज है उसने लाया है 8 पर डजन। अच्छा, तो टोटल कॉस्ट क्या हो गया होगा बेटा? टोटल कॉस्ट क्या होगा? यहां पर 10x होगा और यहां पर 8x। फाइन। कंबाइंड टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 18x। यस और नो? यस सर। अच्छा, ही सोल्ड दीज ऑरेंजेस एट 11 पर डजन। उसने सारे ऑरेंजेस को सेल कर दिया 11 पर डजन में। उसके पास कितने ऑरेंजेस हैं? x प्लस एक्स, 2x ऑरेंजेस है सेलिंग प्राइस। उसके पास 2x ऑरेंजेस है और सबको सेल कर दिया उसने 11 पर डजन में। सो टोटल सेलिंग प्राइस इज 22x and he gained 120. This is total cost price. In this transaction, he gained 120. So I can write selling price minus cost price is 120. So 22x minus 18x is 120. X is 30. पूछा क्या था आपसे? Total number of oranges bought by him. So total number of oranges bought by him was x plus x. 30 dozen first quality, 30 dozen second quality. So total 60 dozen. Total 60 dozen. बोलो yes sir. Very good. Speaking of which, guys, अभी हम लोग और करने वाले हैं। अभी 24 का कर रहे थे, अब 23 में आएंगे, ठीक है? तो आपको समझेगा कि पैटर्न में बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही पैटर्न है। लेकिन उसके पहले इफ यू आर टारगेटिंग कैट 2025 या प्लान कर रहे हैं, तो वी हैव अ बैच ऑन ऑफर, रिजोल्यूशन बैच अंडर प्लस सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन में क्या होता है? यू गेट एक्सेस टू वन बैच, बट फुल फ्लेजेड बैच। उसमें सब कुछ मिलेगा आपको जो कैट या रिलेवेंट एग्जाम क्रैक करने के लिए चाहिए। आपको क्लासेस मिल जाती है। आप सोचो, जो कुछ भी चाहिए वो यहाँ लिखा है। आपको क्लासेस भी मिल जाएंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। हर क्लास के बाद मिलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, उस क्लास के हिसाब से नोट्स मिलता है, मॉक्स मिलता है, डाउट सेशंस है, प्रीवियस ईयर पेपर है, मेंटरशिप है, परफॉर्मेंस एनालिसिस है, सब कुछ है। सो इफ यू आर टारगेटिंग कैट 2025 यू कैन गो विथ MBA प्लस। बट अगर आपको ज्यादा एक्सेस चाहिए, कंप्लीट एक्सेस चाहिए टू ऑल द बैचेस दैट वी वुड बी लॉन्चिंग इन 2025, MBA Pro इज द आंसर। हम लोग जितने भी बैचेस लॉन्च करने वाले हैं थ्रू आउट द ईयर, लेट इट बी फॉर कैट और अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट, सबका एक्सेस आपको मिल जाएगा अगर आप MBA Pro सब्सक्राइब करोगे तो। इसमें एक एडिशनल बेनिफिट भी है कैट अश्योरेंस का। हमने एक लिस्ट बना रखी है टॉप 15 कॉलेजेस की, ओके, सारे एग्जाम्स को कंसिडर करते हुए। और आपको आपको अगर इनमें से किसी से भी कॉल आता है ना, तो वी रिफंड योर मनी 100% इन द फॉर्म ऑफ रैंकर रिवॉर्ड्स। यस, मतलब सिलेक्शन भी होगा और आपका पैसा भी नहीं लगेगा। चलो सर, व्हाट अबाउट टॉप बी कॉलेज से मुझे कॉल आया, बट वो इनमें से नहीं है। वी वुड बी ऑफरिंग अप टू 75% ऑफ द कोर्स फी इन द फॉर्म ऑफ रैंकर रिवॉर्ड्स। एक बार चेकआउट कर लो, कुछ भी क्वेरी है डिस्क्रिप्शन में इंक्वायरी फॉर्म है, फिल कर दो, द टीम विल कनेक्ट एंड विल सॉर्ट योर डाउट्स। वेरी गुड, आगे बढ़ो बेटा, ट्राई दिस, जस्ट अ सेकेंड। चलो देखो, 5 टाइप के सक्सेसिव डिस्काउंट है।
कस्टमर के लिए सबसे बेहतर कौन सा है? कस्टमर के लिए सबसे बेहतर कौन सा है? आप एक बार उड़ती नजर से देखोगे ना तो आपको दिख जाएगा 3 है। उड़ती नजर से देखोगे ना तो आपको दिख जाएगा कि 3 है, क्योंकि ये 35 और कुछ कम हो जाएगा, 35 कुछ कम हो जाएगा, ये 45 है और कोई भी 45 के आसपास नहीं है। और आपको देखना है कस्टमर के एंगल से, मतलब आपके एंगल से, आप दुकान पे जाते हो उसके एंगल से। तो आप उड़ती नजर से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आंसर 3 है, ऑफर 3। बट फिर भी हम क्या करते हैं, एक बार हर एक ऑप्शन को देख लेते हैं। मान लो आपको उड़ती नजर से नहीं समझ रहा है, ठीक है, तो देखो 100 अस्यूम करो यहां पर। 100 में पहले 30% डिस्काउंट दे दो, 70 बचा। फिर 5% डिस्काउंट दे दो, 3.5 माइनस हो जाएगा, 66.5 बचा। आपको पे करना पड़ेगा 66.5। सेकेंड केस में 100 में पहले 25% डिस्काउंट दे दो, 75 बचा। वापस 10% डिस्काउंट दे दो, आपको बचा 67.5। यहां पे करना पड़ेगा 67.5। 100 40% डिस्काउंट के बाद 60 बचा, फिर 5% डिस्काउंट के बाद 57 बचेगा। ये सबसे बेस्ट है आपके लिए। 100 पहले 20% डिस्काउंट दिया, 80 बचा। 15% डिस्काउंट दिया, 12 माइनस कर दो और 68 बचा। 10% प्लस 10%, ओके 119 होगा। ओके 100 से पहले 90 और 90 के बाद 81, 9 रुपीज और कम हो जाएगा, 81। तो कस्टमर के एंगल से दिस वन इज द बेस्ट, बट शॉपकीपर के एंगल से 5 इज द बेस्ट। आपको ये देखना पड़ेगा किसके एंगल से पूछा है। अगर इसी क्वेश्चन में शॉपकीपर के एंगल से पूछा होता तो 5 वॉज द बेस्ट। ओके, वेरी गुड बेटा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द सेलर MAHCT 2023, if a seller sells the goods at a discount of 15% on MRP, he makes a profit of 2%. Which of the following conditions shall ensure that the said seller shall be able to make a profit of 20%? Very good. ध्यान दो, डिस्काउंट से आप सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस को कनेक्ट कर सकते हैं, यस और नो? 15% का डिस्काउंट है तो आई कैन राइट 0.85 टाइम्स ऑफ मार्क्ड प्राइस इज सेलिंग प्राइस, है या ना? मार्क प्राइस में 15% का डिस्काउंट दे दिया तो 0.85 टाइम्स मार्क प्राइस इज सेलिंग प्राइस। सेकेंड क्या, ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 2%। इस प्रॉफिट से आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को कनेक्ट कर सकते हो। चलो हम एक काम करते हैं, हम लोग अस्यूम कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को 100 अस्यूम करो तो प्रॉफिट है 2%। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बेटा? 102। और अगर सेलिंग प्राइस 102 है तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन हम मार्क प्राइस निकाल सकते हैं। बोलो हाँ जी, बिल्कुल सर। वी कैन राइट 0.85 टाइम्स मार्क्ड प्राइस इज सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस हमारा आया है 102। मार्क प्राइस क्या हो जाएगा? 102 अपॉन 0.85। नॉट टू वरी, इजी कैलकुलेशन है। अपॉन 85 मल्टीप्लाइड बाई 100, दिस गोज इन 6/5 टाइम्स 17 से 5 से जाएगा 20 टाइम्स 120। मार्क प्राइस कितना है बेटा? 120। ओके चलो, ये आपको डेटा मिल गया। व्हाट इज आस्क्ड, which of the following conditions shall ensure that the seller is making 20% profit? सेलर को 20% प्रॉफिट कब होगा? जब वो 100 का माल 120 पे बेचे, और 120 तो मार्क प्राइस है। तो सेलर को 20% प्रॉफिट होगा इफ ही सेल्स एट मार्क प्राइस। ही शुड सेल एट मार्क प्राइस, MRP।
द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। चलो बेटा मूव कर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राकेश लेंट सम अमाउंट टू नरेश एट 5% per annum. Naresh lent the entire amount to Chandra on the same day at 8.5% per annum. ओके ये है मेरा नरेश शाणा। नरेश 5% पे पैसे ले रहा है और 8.5% पे पैसे दे दे रहा है, तो वो कमा कितना रहा है बेटा? 3.5% ही इज अर्निंग 3.5%। वो 5% पे पैसे ले रहा है और 8.5 पे दे दे रहा है, तो व्हाट अमाउंट इज अर्निंग? ही इज अर्निंग 3.5%। 3.5% of what? The money that he took from Rakesh. The money that he took from Rakesh. Let's say Rakesh उसने P amount लिया, तो he is earning 3.5% of P. Profit of Naresh is 3.5% of P. और ये प्रॉफिट गिवन है 350, तो आपको P की वैल्यू निकालनी थी। सिंपल है, 350 है 3.5 अपॉन 100 इंटू P। ये डेसिमल भी हटा दो, एक और जीरो आ जाएगा, 35 से जाएगा 10 टाइम्स में। P इज व्हाट? 1000 इंटू 10 इंटू 10, 10,000 इज द आंसर। 10,000 इज द आंसर। बोलो यस सर। ऑप्शन ए। आगे बढ़ जाए? बिल्कुल बढ़ जाओ सर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। You guys need to pause the video and attempt the question and then come back to watch the solution. Okay? Why you got a loan of 8,000 against his fixed deposit to purchase a bike? Awesome. The rate of interest is 10% per annum, compounded half yearly again. Find the amount he pays after 1.5 year. Okay. So इस क्वेश्चन में क्या है? प्रिंसिपल है 8,000। प्रिंसिपल इज 8,000। रेट इज व्हाट सर? रेट है 10% पर एनम बट कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड टाइम है 1.5 years। अब देखो, सिंस रेट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, टाइम हमें हाफ ईयर में लेना पड़ेगा, राइट? सो जो 8,000 है, टाइम पीरियड हमें लेना पड़ेगा 3 हाफ ईयर्स। पहला हाफ ईयर, दूसरा हाफ ईयर, तीसरा हाफ ईयर। ओके, हाफ ईयर लेना पड़ेगा। 8,000 हाफ ईयर, सेकेंड हाफ ईयर एंड अब देखो रेट कितना लगेगा हाफ ईयर में? दिस इज अ पीरियड ऑफ 6 months। ये है 6 months, ये है 6 months, ये है 6 months। पूरे साल का रेट था 10%, तो हर एक 6 month का इंटरेस्ट कितना लगेगा? 5%। पूरे साल का था 10%, तो हर एक हाफ ईयर का कितना होगा? 5%। चलो 8,000 का 5% निकालो, कितना होगा सर? 10% होता है 800, 5% होगा 400, तो ये हो जाएगा 8400। अभी 8400 का 5% निकालो, 8400 का 10% होता है 840, तो 5% हो जाएगा 420। सो दिस इज 8820। अब इसका 5% निकालो, तो पहले 10% हो जाएगा 882, 5% हो जाएगा 441। ऐड कर दो इसमें, तो आ जाएगा 2 4 और 2 6, 8 4 12, 8 1 9, 9261। 9261 करेक्ट आंसर इज 9261। इसको आप फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते थे, वही चीज आएगा। फॉर्मूले से करते तो कैसे करते आप? अमाउंट निकालना था,
प्रिंसिपल वॉज 8,000, 1 प्लस रेट हाफ हो जाएगा ना, R/2, सो दिस इज 10/2 अपॉन 100, टाइम वुड बी नंबर ऑफ हाफ ईयर्स 3। इसको भी सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 9261। एक बार अटेम्प्ट करके देखना। ये हो गया यूनिटरी मेथड, जो कि इसके लिए ज्यादा फास्ट है, आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। और ये भी मेथड राइट, ये ये भी मेथड है फॉर्मूला बेस्ड। ओके, आगे बढ़ जाए गोलू। कितने क्वेश्चन है और सर? अभी हम लोग है 3 क्वेश्चन और है, ठीक है। हैव पेशेंस and you are going to expect such questions in examination only, same like questions। okay, बस डेटा चेंज होगा, क्योंकि और कोई वैरायटी बची नहीं, और कोई वैरायटी बची ही नहीं है। ओके, a sum of money placed at compound interest doubles itself in 5 years, in how many years it will become 8 times? देखो, x का 2x हो जाता है 5 years में। कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है? इक्वल टाइम पे इक्वल टाइम्स हो जाता है पैसा। सो अगर पैसा 5 साल में डबल हो रहा है, 5 साल में डबल हो रहा है, वापस 5 साल में डबल हो जाएगा, वापस 5 साल में इसका डबल हो जाएगा, 4x हो जाएगा, वापस 5 साल में, वापस 5 साल में इसका डबल हो जाएगा, 8x हो जाएगा। बोलो यस सर। सो 8 टाइम्स होने के लिए कितना टाइम लग गया इसको? x का 8x होने के लिए कितना टाइम लग गया सर? 5, 10, 15, 15 ईयर्स। 15 ईयर्स। बोलो यस सर। यस सर। ये सारे टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने अपने क्लासेस में करे हैं ऑलरेडी। पेड क्लासेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फ्री क्लासेस की बात कर रहा हूं, स्क्रैच बैच के नाम से जो है, क्योंकि सिलेबस तो सेम ही है अर्थमेटिक का हर जगह। ऐसा तो है नहीं कि कैट में अलग आता है अर्थमेटिक का कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। क्वेश्चन थोड़ा सा रिफाइंड होता है कैट में, और द ओनली थिंग। चलो नेक्स्ट बेटा, पार्टनरशिप का क्वेश्चन अगेन। निनाद, विकास एंड मानव एंटर इनटू अ पार्टनरशिप। निनाद इन्वेस्ट सम अमाउंट, पता नहीं कितना। लेट्स से निनाद ने इन्वेस्ट किया, निनाद वॉज माई फ्रेंड, अ गुड फ्रेंड, निनाद नेरकर। निनाद ने इन्वेस्ट किया लेट्स से x रुपीज, ठीक है। अमाउंट, निनाद इन्वेस्टेड सम अमाउंट एट द बिगिनिंग, टाइम पता नहीं, बस ये पता है कि निनाद का इन्वेस्टमेंट शुरू से था। विकास का क्या इन्वेस्टमेंट है बेटा? विकास इन्वेस्ट्स डबल द अमाउंट आफ्टर 6 मंथ्स, मतलब विकास ने 2x इन्वेस्ट किया, पता नहीं। अच्छा, टाइम कितना है? एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब निनाद ने पूरे 12 महीने के लिए किया था, ये 6 महीने बाद आया था, मतलब क्या 6 महीने के लिए था, इसने 6 महीने बाद किया इन्वेस्ट, मतलब 6 महीने के लिए था। मानव इन्वेस्ट थ्राइस द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय निनाद आफ्टर 8 मंथ्स। मानव का इन्वेस्टमेंट कितना है बेटा? 3x आफ्टर 8 मंथ्स, मतलब 1 साल के पीरियड में उसने 8 महीने बाद इन्वेस्ट किया, मतलब हिज इन्वेस्टमेंट पीरियड वाज ओनली 4 मंथ्स। 8 महीने बाद उसने इन्वेस्ट किया, मतलब इन्वेस्टमेंट का उसका जो पीरियड था वो केवल 4 मंथ्स था। चलो इनका मनी टाइम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। 12x 12x 12x, मतलब सेम है, मतलब पैसा किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 1:1:1, सबको इक्वल मिलेगा। टोटल प्रॉफिट वॉज 45,000, तीनों को 15,000। तो मानव का शेयर भी कितना हो जाएगा छोटू? 15,000। मानव का शेयर भी कितना हो जाएगा? 15,000। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लास्ट क्वेश्चन, आफ्टर सेलिंग अ साड़ी फॉर 3360, a shopkeeper suffers a loss of 16%. सेलिंग प्राइस गिवन है 3360, लॉस गिवन है
16%। कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा क्या? निकल जाएगा ना सर, निकल जाएगा ना सर। इसका मतलब ये है 0.84 इंटू कॉस्ट प्राइस इज 3360 सर। 100% कॉस्ट प्राइस होता है, 16% का लॉस हो गया, मतलब 84% ऑफ द कॉस्ट प्राइस बचा, दैट इज द सेलिंग प्राइस। ओके सर, इसको करेंगे ना सर। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा छोटू? 3360 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 84। डेसिमल हटा के जीरो डाल के ऊपर ले गए राइट साइड में। दिस गोज इन 40 टाइम्स, तो कॉस्ट प्राइस इज हाउ मच? 4000। कॉस्ट प्राइस है 4000, कॉस्ट प्राइस आ गया 4000। ओके, इफ ही वांट्स टू अर्न 15% प्रॉफिट, तो अगर कॉस्ट प्राइस है 4000, कॉस्ट प्राइस है 4000 एंड ही वांट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 15%, तो 15% ऑफ 4000 कितना होता है बेटा? 600। So he wants to earn a profit of rupees 600। उसके लिए सेलिंग प्राइस कितना होना पड़ेगा? सेलिंग प्राइस होना पड़ेगा सर 4000 प्लस 600, 4600 होना पड़ेगा सेलिंग प्राइस। यस सर, एंड दैट टू आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 8%। ओके, ये सेलिंग प्राइस क्या है? मार्क प्राइस में 8% डिस्काउंट दिया तो मार्क प्राइस निकालना है। ओके, अब देखो मार्क प्राइस में आपको डिस्काउंट दिया है 8%, तो कहना राइट, मार्क प्राइस का 92% इज द सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस इटसेल्फ इज 100%, 8% का डिस्काउंट है, तो मार्क प्राइस माइनस 8% ऑफ मार्क प्राइस इज 4600। so this is what? 0.92 मार्क प्राइस इज 4600, तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा? 5000 दिख रहा है, 92 5 टाइम्स 460, मार्क प्राइस हो जाएगा 5000। तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन वाज 5000। yes sir, so here we are done with the recent questions of profit and loss and simple and compound interest from MHCET जॉनर। एंड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, सो अगर आप इनको भी बार बार रिवाइज कर लो, इट्स सफिशिएंट, आप आगे बढ़ सकते हो। ओके, दिक्कतें आ रही हैं? वी हैव फ्री प्लेलिस्ट फॉर यू अपडेटेड ऑन यूट्यूब ऑन आवर चैनल। सर्च करो स्क्रैच बैच प्लेलिस्ट, आपको क्यूए का प्लेलिस्ट अलग मिलेगा, एलआर का प्लेलिस्ट अलग मिलेगा एंड वर्बल का प्लेलिस्ट अलग मिलेगा। गेट बेनिफिटेड फ्रॉम देम। ये सारी चीजें उसमें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है विथ एम्पल प्रैक्टिस क्वेश्चंस। चलो बेटा, so I'm signing off from this session. I'll come up with another session, important session, interesting होगा नहीं होगा पता नहीं, but important तो होगा। Okay, till then, see you, have a great day ahead.